जो सच हो है बात वो बताता हूँ, चाहे आपको कड़वी लगे, चाहे आपको अच्छी ना लगे, कुछ भी लगे, जो सच है वो है। क्योंकि केस चला, रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, उसके बाद जब अब सरकार के हाथ में है वक्त, क्योंकि उनको तो बहाना मिला हुआ है। कुछ मेरे दोस्तों ने ये कहा है कि आप तो प्रधानमंत्री के भक्त हैं, आप तो बीजेपी के भक्त हैं, आप तो सरकार के वकील बन गए। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं भी एक एक्स फौजी हूँ, और एक्स फौजी होने के नाते जैसे आप सब सोचते हैं वैसा ही मैं भी सोचता हूँ कि 1 रैंक 1 पेंशन हमें जल्द से जल्द मिल जाए। तो टाइम तो जो लगना है वो लगेगा, चाहे आप माने चाहे ना माने, क्योंकि जो सच होता है वो कड़वा ही होता है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। आप सबसे निवेदन है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला को आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल में अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट भी ज़रूर करें। दोस्तों सैनिक पाठशाला में आज मैं एक गनर होने के नाते, एक तोपची होने के नाते अपने लिए जो एक फ़ख्र महसूस होने वाली बात है वैसी एक खबर लेके आया हूं। दोस्तों इससे पहले मैं हमारे इस चैनल के पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। दोस्तों जो पिछला वीडियो हमारा आया था, जो प्रधानमंत्री जी का इंडिपेंडेंस डे का जो संबोधन है उसके बारे में मैंने बनाया था, उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी के जो हमारे से रिलेटेड जो उनकी बातें थी, जो फौज से रिलेटेड या जो सुरक्षा कर्मियों से रिलेटेड जो बातें थी, उन बातों के अंश को, उन वीडियोस के क्लिप्स को भी मैंने दिखाया था। और साथ ही साथ OROP में प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला होगा ये भी बताया था। तो इसके ऊपर कुछ मेरे दोस्तों ने ये कहा है कि आप तो प्रधानमंत्री के भक्त हैं, आप तो बीजेपी के भक्त हैं, आप तो सरकार के वकील बन गए। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं भी एक एक्स फौजी हूँ, और एक्स फौजी होने के नाते जैसे आप सब सोचते हैं वैसा ही मैं भी सोचता हूँ कि 1 रैंक 1 पेंशन हमें जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन भी तो एक बात होती है। अगर 28 जुलाई को रिव्यू पिटीशन खारिज हुआ तो हम क्या 28 जुलाई से 15 अगस्त के बीच सारा गोलमोल करके दे OROP 2, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? तो टाइम तो जो लगना है वो लगेगा, चाहे आप माने चाहे ना माने, क्योंकि जो सच होता है वो कड़वा ही होता है। मैं कोई ऐसे सपने नहीं दिखाना चाहता जैसे कि कई मैंने अभी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि OROP 2 का टेबल जारी हो चुका है, भरोसेमंद बात है ये। एक्स सर्विसमैन जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है उसके वेबसाइट में दिख रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी जारी नहीं हुआ है अभी तक सिर्फ इंटरनल जो सरकार के काम है वही कर रहे होंगे। इसके अलावा और कुछ भी ओपनली 1 रैंक 1 पेंशन 2 के बारे में कोई भी बात ऑथराइज्ड सोर्स से बाहर नहीं आई है। जो सच हो है बात वो बताता हूँ, चाहे आपको कड़वी लगे, चाहे आपको अच्छी ना लगे, कुछ भी लगे, जो सच है वो है। क्योंकि केस चला, रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, उसके बाद जब अब सरकार के हाथ में है वक्त, क्योंकि उनको तो बहाना मिला हुआ है कि 28 जुलाई को जो है रिव्यू पिटीशन खारिज हुआ, इस वजह से हम उसके आगे 3 महीना लेंगे। तो चलिए उस मैटर को अब छोड़ देते हैं। आज जो मैटर इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ दोस्तों, ये एक गनर होने के नाते मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो खबर जो है 30 जुलाई की है, लेकिन इस खबर में कहीं ना कहीं हम जो गनर्स हैं, सारे फौजियों के लिए ही एक गर्व की बात है। जो 0.5140 था, जो द्रास में 0.5140 को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको गन हिल करके उसका नामकरण किया है। जो गनर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो ऑपरेशन विजय में जो गनर्स ने 0.5140 को कैप्चर करने के लिए जो काम किया, जो फायरिंग करके, जो एक्यूरेट फायरिंग करके उसको इवैक्यूएट करवाया था, उसके लिए उस पूरा 0.5140 को ही गन हिल के नाम से नामकरण कर दिया गया है। दोस्तों ये 30 जुलाई का प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। आप सब मैं स्क्रीन पे आप सबको दिखा रहा हूँ, देखिए।
इसमें लिखा हुआ है टू कोमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पे ट्रिब्यूट टू द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द गनर्स इन ऑपरेशन विजय, पॉइंट 5140 एट द्रास इन कारगिल सेक्टर हैज बीन क्रिस्टेंड एज गन हिल। क्रिस्टेंड मतलब नामकरण करना। Regiment of Artillery of Indian Army with lethal and accurate firepower was able to have a telling effect on the enemy troops and their defenses, including .5140, which was the key factor in early completion of operations। तो दोस्तों ये जो .5140 है, ये जो हमारे शहीद जो परमवीर चक्र विक्रम बत्रा हैं, उनका शहीद होने से पहले जो लड़ाई उन्होंने जीती थी, जो पॉइंट पे उन्होंने कैप्चर किया था, वही है वो ये पॉइंट 5140। क्योंकि आप सब ने जो विक्रम बत्रा के ऊपर जो पिक्चर बनी थी, उसमें आप लोगों ने एक फेमस डायलॉग सुना होगा दोस्तों, ये दिल मांगे मोर। जब पॉइंट 5140 जीत करके विक्रम बत्रा से जब पूछा गया था, वो कुछ घायल भी हुए थे, तो अगले ऑपरेशन में जाने के लिए जहां पर वो उनकी शहादत हो गई थी .4875 में, तो उस ऑपरेशन में जाने के लिए जब उनसे पूछा गया था, उस समय उन्होंने ये बोला था ये दिल मांगे मोर, यानी कि .4875 में भी वो जाना चाहते हैं। तो ये वो पॉइंट है दोस्तों 5140। तो एक गनर होने के नाते आज मैं बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि उस जो पॉइंट है उसको .5140 को गन हिल के नाम पर नामकरण कर दिया गया है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर जो है हमारी जो गन थी 105 फील्ड गन, उसने फायर किया था और बहुत ही एक्यूरेट फायर होने की वजह से उस हिल को बड़ी जल्दी और आसानी से उस ऑपरेशन को ख़त्म किया गया था, जैसा कि इस प्रेस रिलीज़ में भी बताया गया है। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, पूरी फौज के लिए, पूरे हम एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, जितने भी सर्विंग पर्सन हैं, सब के लिए ये गर्व की बात है कि एक जो कारगिल में जो द्रास में एक जो हिल है, उसका नाम गन हिल के नाम पे रख दिया गया है दोस्तों। तो जो मैं आप सबको बता दूं, जो हाइट था टॉप का, उस 5140 जो .5140 का जो हाइट था वो 16962 फीट था, यानी कि जो समुद्र तल है उससे 16,962 फीट की ऊंचाई पर वो था, जहां पर बहुत कठिन होता है। आप सब ने सर्विस किया, मैंने भी सर्विस किया है हाई एल्टीट्यूड में, तो वैसी जगह पर सर्विस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लड़ाई जो लड़ी गई थी तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने शायद उस .5140 को कैप्चर किया होगा। हमारे जो शहीद जो जवान है उस समय में हुए होंगे उस .5140 को कैप्चर करने के लिए, तो उन सब को मैं आज यहाँ से सबको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ दोस्तों। तो आज के वीडियो में ये बहुत ही एक गर्व करने वाला, आज जब मैं देख रहा था कुछ चीज़ें जब ढूंढ रहा था तो ये मुझे मिला, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। आप सब की भी जानकारी में आना ज़रूरी है कि एक .5140 को जो है गन हिल के नाम पर उसको नामांकन किया गया है। तो ये थी आज की खबर। अगली कोई जानकारीदायक आपके सरोकार रखने वाली, आपसे सरोकार रखने वाली खबर को लेकर के फिर से होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।